नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हितेश मेहता पर लगा है 122 करोड़ के घोटाले का आरोप, जिसके चलते आर्थिक अपराध शाखा मुंबई ने उनके घर पर छापेमारी की। मेहता दहीसर के एनएल परिसर में आर्यभट्ट सोसाइटी के 14वें फ्लोर पर रहते हैं, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने रेड मारी। इस समय उनके साथ दहीसर पुलिस भी मौजूद है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रहते हुए हितेश मेहता ने ये घोटाला किया है, जिसमें 122 करोड़ रुपए का घोटाले की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी भी रेड चालू है। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता ज्योत्सना गंगने से। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने और हम इस बारे में ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ज्योत्सना, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आर्थिक अपराध शाखा की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है हितेश के घर पर। क्या कहेंगी, अभी तक ये चल रही है या फिर बंद हो गई है? और उनको तो अरेस्ट कर ही लिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो न्यू इंडिया बैंक जो है उसके मैनेजर हितेश मेहता, उनके घर आज सुबह ईओडब्ल्यू जो है उन्होंने छापेमारी की। और इस छापेमारी में हितेश मेहता के जो पर्सनल लैपटॉप से लेकर उनके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनका मोबाइल फोन और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो ईओडब्ल्यू शाखा जो है मुंबई पुलिस की, उन्होंने जब्त कर लिए है। इतना ही नहीं बल्कि हितेश मेहता जो है उनको अरेस्ट भी ईओडब्ल्यू ने किया है। ये मामला जो है जब सामने आया था, उसके बाद ही हितेश मेहता जो जनरल मैनेजर रह चुके हैं न्यू इंडिया बैंक के, उनके घर पे और उनके मोबाइल कॉल ट्रेस जो है वो भी ट्रेस किए जा रहे हैं कि उन्होंने किसको कॉल लगाया था और इतनी बड़ी रकम जो है जिसमें उन्होंने घोटाला किया, उनमें कितने और लोग शामिल है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ईओडब्ल्यू जो है उन्होंने आज सुबह इनके घर पे छापेमारी की। और ये छापेमारी जब चल रही थी, ये हितेश मेहता जो है उनका घर जो है मुंबई के दहीसर इलाके में उनका घर है। और इसी घर में जो है हितेश के घर पे छापेमारी हुई थी। और इस छापेमारी के दौरान मुंबई पुलिस जो है वो भी तैनात थी ताकि कोई और गड़बड़ी ना हो और कोई और हड़कंप ना मचे। इसीलिए जो है मुंबई पुलिस के तैनाती में हितेश मेहता जो है उनके घर पर छापेमारी हुई थी। और इसके बाद जो है हितेश मेहता को मुंबई पुलिस जो है वो ईओडब्ल्यू के विंग लेकर आई है। और आगे जो है मुंबई पुलिस और ईओडब्ल्यू विंग जो है वो हितेश मेहता की पूछताछ कर रहा है। हालांकि उनको अरेस्ट जो है वो ईओडब्ल्यू ने कर चुका है। जी जी ज्योत्सना, अब जब बात सामने आ गई है कि वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर ही थे, जनरल मैनेजर ही थे और उनके द्वारा ये घोटाला किया गया है। अब खाता धारकों का एक अलग तरह का ये होगा कि वो बैंक पे उतना विश्वास नहीं दिखा पाएंगे। क्या लगता है आपको? आपने क्या कुछ लोगों से बातचीत की है? उनका क्या कहना है कि क्या बैंक अब सेफ नहीं रहेंगे क्या? क्योंकि इससे पहले भी पीएमसी बैंक में इस तरह की अचानक से उसे बंद कर दिया गया था और आरबीआई की तरफ से तब भी कहा गया था कि 5 लाख तक का जिनका भी पैसा है वो एक बीमे के तौर पर लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन अगर उससे ऊपर की रकम है तो वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक 57 साल पुराना बैंक है और इससे हजारों लोग जो है इस बैंक से जुड़े हुए हैं। अगर बैंक के राशि की बात करें, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, लगभग 2,500 करोड़ रकम जो है इस बैंक में जमा है। लेकिन अब ये बैंक जो है बैन कर दी गई है। इसलिए जो ग्राहकों की टेंशन जो है, जिसमें खाताधारक है जो इस बैंक से जुड़े हुए और या फिर जिनका शेयर इस बैंक से जुड़ा हुआ है, वो लोग, उनका टेंशन अब बढ़ चुका है। क्योंकि अब देखते हैं कि इतना बड़ा घोटाला जो है जो कि सामने आ चुका है, इससे बैंक पर तो कई निर्बंध जो है वो आरबीआई की तरफ से और अन्य जो बैंक के जो नियम होते हैं सरकारी, उनकी तरफ से तो लगा दिए गए हैं। लेकिन इससे जो खाताधारक है, जो खासतौर पर जिनके ज्यादा पैसे नहीं होते, जिनकी सैलरी उस बैंक में आती है या जो सेविंग के लिए इस तरह की कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि हमें पता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका जो रेट रहता है, उनका जो ब्याज का रेट रहता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ज्यादातर जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जिनकी आय छोटी होती है, इनकम छोटी होती है, वो लोग इस तरह की कोऑपरेटिव बैंक में अपना निवेश करते हैं ताकि उनको उनके इंटरेस्ट की रकम ज्यादा मिले। तो ऐसे में उन छोटे खाता धारकों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर दबाव बढ़ चुका है, उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। क्योंकि केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है, उन्होंने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई तरह के उसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। इस तहत जो डिपॉजिटर्स के जो पैसे निकालने पर, मतलब जिसके डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे रखे जाते हैं, वो निकालने पर भी जो है आरबीआई ने रोक लगवा दी, मतलब एक प्रतिबंध लगवा दिया है, जिसकी वजह से अब जो खाता धारक है उनकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, उनका तो पैसा ही फंस गया है। ज्योत्सना, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे
कि अब जबकि पता चल गया है हितेश जो मेहता है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, आरबीआई की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से लोगों के लिए क्या कोई नया नोटिस जारी किया गया है या बैंकों के बाहर लगाया गया है? देखिए, मौजूदा मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके ऊपर कार्रवाई तो की है, लेकिन जो प्रतिबंध बैंक के ऊपर लगा दिए हैं जिसमें बैंक के खातादार भी हम शामिल हैं, हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने ये कहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए ऐसा निर्देश दिया गया है बैंक के प्रशासन को, और साथ ही खातेदार को जो है वो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो जमाकर्ता के जो बचत या चालू बैंक खाते यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है जी और चालू खाता जो रहता है, जो हम पैसे निकालते हैं जी फिर भरते हैं, वो जो होता है उन दोनों खातों में से या किसी भी अन्य खाते में से जो है मौजूदा समय में कोई भी उनके जो बैंक खातादार है वो राशि नहीं निकाल सकते। ये बहुत बड़ा झटका है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जो खातेधारक है उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि वो अपने जी, खुद के बिल्कुल। पैसे जो है या वो अपने बैंक ही में से नहीं पैसे निकाल के लिए सकते। एक तरह से अब जो खाता धारक है वो मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो अब इस बैंक में फिलहाल तो फंस कर रह गई है। कब तक मामला सुलझता है और कब तक खाता धारकों को पैसा मिलता है ये देखना होगा। फिलहाल ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।